नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आम आदमी पार्टी की लगातार बात हो रही है कि अगर हम बात करें तो विस्तार लगातार जो है हरियाणा में भी आम आदमी का बढ़ता जा रहा है। किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, क्या कुछ उनके दिमाग में है, क्यों जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। तो अब हम जो है एक ऐसी ही शख्सियत से बात करने जा रहे हैं, धनराज बंसल जी से, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं इंटेलेक्चुअल विंग के। और उनसे हम जानेंगे कि क्या सोचकर आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करा। क्या आप हरियाणा में ग्राफ देखते हैं, गुरुग्राम की बात करें जहां पर आज के समय में हम हैं, तो वहां पर आप आम आदमी पार्टी का क्या ग्राफ समझते हैं और किस तरीके से इन चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं धनराज बंसल जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनप्रीत जी। सर, सबसे पहले तो धनराज बंसल जी के बारे में जो हमारे व्यूवर्स है वो जानना चाहेंगे शॉर्ट में कि धनराज बंसल जी कौन है। मनप्रीत जी, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूं और एक आईटी प्रोफेशनल हूं बाय प्रोफेशन। आई हैव डन एमटेक फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर एंड पिछले 18 साल से कॉरपोरेट वर्ल्ड में आईटी सेक्टर में काम कर रहा हूं। तो अगर हम बात करें, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, कब आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी? मैंने आम आदमी पार्टी पिछले साल मई में ज्वाइन की थी। मुझे ज्वाइन किए हुए लगभग 1.25 साल हुआ है। तो इससे पहले भी आप किसी पार्टी में थे? जी, इससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की हमारी एक कम्युनिकेशन सेल, जिसको संवाद प्रकोष्ठ बोलते थे, उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य था 2014 से पहले। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे पहले हमारी कम्युनिकेशन सेल संवाद प्रकोष्ठ होती थी, उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य था। उससे पहले मैं बीजेपी में ही आईटी सेल से जुड़ा रहा हूँ। आईटी सेल का 3 जिलों का प्रभारी रहा जी। और तो आपने फिर बीजेपी से जो है आम आदमी पार्टी की ओर क्यों टर्न करा? क्या ऐसा था कि जो आपको बीजेपी में नहीं समझ आया, या हम कहें कि उनकी क्या बातें आपको अच्छी नहीं लगी जो आपने दूसरी पार्टी की ओर रुख करा? देखिए, जैसे मैंने पहले बोला कि मैं पार्टी की कम्युनिकेशन सेल का मेंबर था, नेशनल टीम का मेंबर था। तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कम्युनिकेशन शुड बी ए 2 वे प्रोसेस, दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। केवल आप दिवाली की, ये फेस्टिवल्स की बधाई देते रहें और अपने गुणगान गाते रहें, वो मुझे नहीं जमता। मेरा हमेशा मानना रहा है कि कम्युनिकेशन शुड बी ए 2 वे प्रोसेस। आप जब गवर्नमेंट में होते हैं तब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आप जनता से, ट्विटर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू आप पब्लिक की ग्रीवेंसेस एड्रेस कीजिए। मैंने बहुत कम देखा है नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के, रूलिंग पार्टी के लोगों को, कि वो अपनी ग्रीवेंसेस उठाते हों, लोगों की समस्याएं उठाएं और उनके समाधान करें। ऐसा होता नहीं देखा मैंने। और अगर स्टेट में हालत देखें तो प्रदेश सरकार असफल रही है, गुड़गांव को खासकर। वैसे तो पूरे हरियाणा में ही इन्होंने कोई खास कर नहीं पाए, लेकिन गुड़गांव को तो ऐसे लगता है कि इग्नोर कर रखा है इन्होंने। एक ऐसा जिला, एक ऐसा शहर जो प्रदेश का लगभग 60 से 70% रेवेन्यू देता है, शहर से केवल इनकम टैक्स से 40,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती है सरकार को। 40,000 करोड़ रुपए टीडीएस एज ए इनकम टैक्स। बाकी टैक्सेस, जीएसटी और जो प्रॉपर्टी के टैक्सेस वगैरह, उनको जोड़ दिया जाए तो शायद ये आंकड़ा 60-70 हज़ार करोड़ जाता होगा। प्रदेश का 70% से करीब रेवेन्यू देने वाला, ना यहाँ ढंग का बस स्टैंड, ना यहाँ कोई ढंग का एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, ना यहाँ मेट्रो एक्सटेंड कर पाए। मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने बताया पार्टी बीजेपी में था, तो मैं मैनिफेस्टो को लेके चलता हूँ। घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ है, ये हमारी कमिटमेंट थी, ये हमारी केवल घोषणा ही नहीं, हम इनको संकल्प पत्र बोलते थे, हमारा संकल्प है। उनको कितना पूरा किया मैं पाता, उसको इवेल्युएट करने लगता हूँ तो मुझे लगता है कि 10% पे भी काम नहीं हुआ। आप अगर गुड़गांव के बारे में बात करेंगे, गुड़गांव के बारे में या मेट्रो के बारे में, हमने कहा कि गुड़गांव से फरीदाबाद मेट्रो चालू करेंगे, लिखित हुआ। गुड़गांव से फरीदाबाद 5-6 शहरों का मेंशन है, कुंडली से नरेला और सांपला तक, रोहतक तक, और ऐसे कई मेंशन हैं। उनमें किसी पे काम नहीं हुआ। आज 7 साल होने के बाद 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुड़गांव मेट्रो को, ओल्ड मेट्रो गुड़गांव तक एक्सटेंशन की अप्रूवल दी। 7 साल होने के बाद 2023 में केंद्रीय कैबिनेट से अप्रूवल मिलती है। 7 साल केवल कागजी कार्रवाई में लगा दिया आपने, और आप सपने दिखा रहे हैं कि 4 साल में उस मेट्रो को हम पूरा कर देंगे। कैसे, कौन विश्वास करेगा? और ये तब हो रहा है जब ये पॉलिटिकल मुद्दा बना। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गुड़गांव की जनता का कि उन्होंने ट्विटर पे, जिसमें मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूट, गिलहरी योगदान देने की कोशिश की। हमने एक ट्रेंड चलाया, गुड़गांव मांगे मेट्रो। हमने चलाया खिड़की तोला टोल हटाओ। जब मोदी जी की मन की बात चल रही थी, उसका 100वां एपिसोड था, तब हमने कहा कि हमारे मन की बात भी सुनो।
ठीक है, जनता को अपने मुद्दों को पॉलिटिकल मुद्दा बनाने रहना चाहिए, चुनावी मुद्दा बनाते रहो, अदरवाइज ये सुनेंगे नहीं। इनको एक ही भाषा समझ में आती है, चुनाव की, वोट की, वही सुन सकते हैं, अदरवाइज मुद्दे यहाँ पे काम नहीं हुआ है। आप किसी से भी देख लो, आप निकलिए राष्ट्रीय हाईवे, नेशनल हाईवे तक पहुँचेंगे, तब तक तो शायद आपको पहुँचने पे तो शायद आपको ठीक लगे, लेकिन आपके घर से NH तक पहुँचने में आपको गड्ढों से जो हालत होगी वो किसी से छिपा नहीं। तो आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं इंटेलेक्चुअल विंग के, तो क्या हिस्सेदारी रहती है इस विंग की आम आदमी पार्टी में? देखिए, इंटेलेक्चुअल विंग में जो भी लोग, चाहे वो एडवोकेट हैं, चाहे लॉयर्स हैं, IT प्रोफेशनल हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको पार्टी से जोड़ना, पार्टी की विचारधारा उन तक पहुंचाना, और दूसरा पार्टी को रिसर्च करके फैक्ट्स एंड फिगर्स देना। आप देखेंगे कि जब मैं बोलता हूँ या फिर हमारी पार्टी के नेता जो बोलते हैं वो विद फैक्ट्स एंड फिगर बोलते हैं, हवाई बातें नहीं करते जी। और अगर हवाई बातें करें तो आपकी विश्वसनीयता कम होती है, आपकी क्रेडिबिलिटी लो होती है। हम चाहते हैं कि हम जो भी बोलें वो विद फैक्ट्स एंड फिगर्स हों, और उसके लिए हमें इंटेलेक्चुअल सेल पार्टी को इनपुट्स भी देता रहता है, रिसर्च का काम भी हम करते हैं। अभी अगर हम गुरुग्राम की ही बात करें तो गुरुग्राम में समस्याएं आप किस तरीके से देखते हैं? और अभी रिसेंट अगर हम समस्या की बात करें, वाटर लॉगिंग से सभी परेशान हैं, पर आम आदमी पार्टी के ऊपर भी उंगलियां उठती हैं दिल्ली की हालत को लेकर, क्या कहेंगे उस पर? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है, ये मेरे इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। देखिए, गुड़गांव के वाटर लॉगिंग और दिल्ली के वाटर लॉगिंग में एक मेजर डिफरेंस है जी। ये समझना पड़ेगा दर्शकों को। गुड़गांव में अगर आधे घंटे की भी बारिश होती है तो भी वाटर लॉगिंग होती है, अगर 20 mm की बारिश भी हो गई तो गुड़गांव में वाटर लॉगिंग होना निश्चित है जी। गुड़गांव की जिंदगी रुक जाती है 20 mm की बारिश में भी, वेराज दिल्ली में 100 mm तक की बारिश को झेल पाती है दिल्ली। अब की बार कल परसों में जो 153 mm से ज़्यादा बारिश हुई है, तब वहाँ पे समस्याएं हुई हैं। लेकिन आप देखेंगे इसके साथ साथ कि समस्या हुई, हम मानते हैं परेशानी हुई, हमारे मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब, जनता के साथ सड़कों पे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, गुड़गांव के विधायक या बादशाहपुर के विधायक या स्थानीय सांसद या मुख्यमंत्री, अगर आपने किसी ने देखा हो इनको ग्राउंड पे तो बताइए। मैं तो कहता हूँ, आज ही मैंने ट्वीट किया और लोग भी पूछ रहे हैं कि ये गुमशुदा हैं, गुमशुदा की तलाश हमें चाहिए कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ पे हैं। डिफरेंस है मेजर। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम मेरा एक और मानना है कि आने वाले 1.5 साल में 3 चुनाव हैं, नगर निगम का, विधायक और सांसद का। राजनीतिक इस मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, चुनावी मुद्दा बनाया जाए, लोग प्रश्न पूछें कि क्यों नहीं इस पे समस्या का समाधान हुआ। 10 साल तक पहले कांग्रेस रही, 9 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, होने को 9 साल सेंटर में हो गए हैं, स्टेट में होने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया? 2016 में जो महाजाम लगा था, गुरुजाम लगा था, उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के। जी। लेकिन परिणाम क्या है? जीरो, कुछ भी असर नहीं है। हमें एक मौका दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ हमारी पार्टी की तरफ से मुद्दा भी बनेगा, हम इसको जबरदस्त तरीके से उठाएंगे। एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए, हम इस समस्या से समाधान दिला के दिखाएंगे। जो हम कहते हैं वो करते हैं, ये हमारी कमिटमेंट है। 24/7 बिजली की जो है, अभी रिसेंटली आपके द्वारा एक मीटिंग भी की गई, पूरे आम आदमी पार्टी की मीटिंग की गई पंचकुला में, क्या था वो पूरा एजेंडा, अगर हम छोटा सा जानना चाहें आपसे तो? देखिए, दिल्ली में भी बिजली की समस्या होती थी जी। हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने इस समस्या को समझा, उसके सोल्यूशन दिया। लोगों को दिल्ली में इन्वर्टर फ्री, जनरेटर फ्री कर दिया है। वहाँ दिल्ली में इन्वर्टर और जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती जी। 80-85% लोगों के घरों में 0 बिजली का बिल आता है, 1 पैसा भी उनका बिजली का बिल नहीं आता जी। सिमिलर थिंग, ऐसी ही चीज हमने पंजाब में करके दिखाई है जी। अब पंचकुला में 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी जी। जिसमें हमने कहा कि हम हरियाणा में भी इसको 24 घंटे अनइंटरप्टेड बिजली देंगे। उससे केवल, कुछ लोग कहते हैं कि इससे केवल गरीबों का फायदा होगा या जिनको 200 से 300 यूनिट महीने का खर्च होना है उनको ही फायदा होगा। मैं कहता हूँ नहीं, इसका फायदा सभी वर्ग को होगा। जो एलाइट क्लास है जी, जो हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, अगर आप देखें गुड़गांव में जब पावर कट लगता है, जनरेटर चलाने पड़ते हैं, तो उसका बिजली का बिल उनको लगभग 28, कुछ सोसाइटीज में 28 रुपए पर यूनिट तक देने पड़ते हैं जी।
जब ये अनइंटरप्टेड हो जाएगी, जब यहाँ जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रदूषण कम होगा। प्रदूषण कम होने के साथ साथ उनका जो 28 रुपए पर यूनिट का बिल होता है वो काफी ड्रेस्टिकली डाउन आएगा। ठीक है, जब जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलेगा। इंडस्ट्री जो आज प्लान कर रही है हरियाणा से वो रुकेगा। जब इंडस्ट्री और लगेंगी, इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, इसके कारण इंप्रूव होगा, तो युवाओं को रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा होंगे। तो एक 24 घंटे बिजली देने से केवल मिडिल क्लास को फ़ायदा ना हो के, लोअर मिडिल क्लास को फ़ायदा ना हो के, एलाइट क्लास को फ़ायदा होगा, हर वर्ग को फ़ायदा होगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आपको क्या लग रहा है कि अगर हम हरियाणा की बात करें तो सीएम लेवल पर कौन होना चाहिए जो अच्छे तरीके से जो है हरियाणा को संभाल पाए? क्योंकि अगर हम बात करें तो घोषणाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, घोषणाएं होती हैं कि 24 घंटे हम बिजली भी देंगे, बेरोजगारी भी हटाएंगे, जो है सड़क सुविधा, पानी सब देंगे। बट आज जो गुरुग्राम की स्थिति है वो देखकर लोग हैरान होते हैं कि मतलब पहले होता था कि एक हम बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल सेट होती है कि ऐसा होना चाहिए, बट आज गुरुग्राम को इस तरीके से देखा जाता है कि ये ऐसा शहर नहीं होना चाहिए। अगर आप अपना शहर बना रहे हैं तो इसको एज ए एग्जाम्पल लीजिए कि ये चीजें नहीं करनी, ये डोंट्स हो गए। गुरुग्राम इज ए फेलियर स्टोरी। अगर मैं यस यस इन शॉर्ट, अगर कहीं फेलियर की बात करें तो उसमें टॉप पे एग्जांपल आएगा जी गुड़गांव जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? वो दिल्ली जैसा होना चाहिए। दिल्ली में 24 घंटे बिजली है, यहाँ पर भी 24 घंटे बिजली होनी चाहिए। और आपने बात की कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अगली सरकार प्रदेश में आम आदमी पार्टी की बनने वाली है, ये तय है जी। जनता का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आप देखेंगे कि दूसरी पार्टियों में भगदड़ मचेगी, आम आदमी पार्टी की टिकट के लिए लाइन में लगेंगे लोग। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री कोई आम आदमी होगा, हरियाणवी होगा। जी, तो आप भी देख रहे हैं इस चुनावी दौड़ की अगर हम बात करें, हर राजनीतिक व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि वो भी जो है इस दौड़ में भाग ले। हम बात करें इलेक्शंस की, कि आप भी इस दौड़ में उतरना चाह रहे हैं? देखिए, मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अगर मुझे पार्टी आदेश देगी कि मुझे केवल दरी बिछानी है तो आई विल डू दैट हैप्पीली। ठीक है, पार्टी का जो आदेश होगा वो मेरे सर माथे होगा। मेरी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरी कोई अपनी खुद की एस्पिरेशंस नहीं है जी। लेकिन मेरे लिए जो प्राइमरी चीज़ है वो है कि जनता के मुद्दे उठने चाहिए, समस्याओं का समाधान होना चाहिए, और मेरा शहर एक फेलियर स्टोरी ना बन के एक सक्सेस स्टोरी बने, इतना सा सपना है। खुद की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूवर्स को, कि कोई मैसेज देना चाहे या फिर आप चुनावों को लेकर कोई बात अगर कहना चाहे तो? मैं कहना चाहूँगा कि जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, उनको उनसे संबंधित आप प्रश्न पूछिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर जो नेता इन मुद्दों को समाधान करने में विफल रहे हैं तो उनको अगली बार मौका ना मिले। जो लोग आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, सच्चे दिल से प्रॉमिस कर रहे हैं, जो जिन्होंने साबित करके दिखाया है पंजाब में और दिल्ली में, उनको एक मौका दें। हम तो कहते हैं एक मौका केजरीवाल को दीजिए, हम हरियाणा में भी अच्छा सुशासन देंगे और जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धनराज जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ धनराज बंसल जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि अगर बात आती है, क्योंकि अगर पढ़े लिखों की बात करें तो वो लोग जो है फैक्ट्स और फिगर के ऊपर बात करना ज्यादा पसंद करते हैं कि आखिर किस चीज के कारण क्या समस्या आ रही है, ताकि उसका स्थायी समाधान किया जा सके। आपका क्या कहना है इस इंटरव्यू के बारे में हमें नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपका क्या कहना है आम आदमी पार्टी के बारे में, चुनावों के बारे में, और जो स्थिति आज गुरुग्राम की हो रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऐसी ही चर्चाएं लगातार होती रहेंगी और आपके साथ इसी तरीके से हम बने रहेंगे। देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सर्च।